अनुज, यहाँ पे चांदी पर निगाह डालें तो ऐसा लग रहा है पिछले 2 महीने में इसने अपनी चाल बदली है। 2 महीने पहले तो यहाँ से लगभग 10,000 रुपये नीचे था। तो अभी क्या लग रहा है चांदी में इसका जो ये अपसर्ज है, उसके पीछे कौन से बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और ये ज़्यादा डिमांड जो है वो ज्वेलरी की तरफ से आ रही है या इंडस्ट्रियल यूसेज में आ रही है? देखिए चांदी को अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल यूसेज में काफ़ी डिमांड है। जैसे हमने ईवीज़ बनती हुई देखी हैं, उसके अंदर चांदी का काफ़ी यूज़ हुआ है। वहीं अगर हम देखें तो कहीं न कहीं मेडिकल अप्लायंसेज़ में हमने चांदी का यूज़ होते हुए देखा है। कहीं न कहीं चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर भी यहाँ देखने को मिली है। हालाँकि अगर आप चांदी की ज्वेलरी की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर डिमांड बढ़ी है। कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो इस साल चांदी ने करीबन 51,800 का लो डोमेस्टिक मार्केट में बनाया था, और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन $17.5 तक चांदी के भाव आए थे। वहाँ से उठकर आप करीबन $20.5 के आसपास चांदी के भाव आते हुए देखे, और करीबन 60,000 के आसपास, 60,800 के आसपास हमने यहाँ पर रिकवरी आते हुए देखी है। तो कहीं न कहीं जो डिमांड है लोअर लेवल पर, वो हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। गोल्ड सिल्वर का रेशो हमने देखा था यहाँ पे काफ़ी बिगड़ गया था बीच में, जहाँ पर सिल्वर काफ़ी करेक्ट हो गई थी, बट गोल्ड उतना करेक्ट नहीं हुआ था। तो उसको रिकवरी के तौर पर भी सिल्वर के अंदर एक काफ़ी अच्छी एक रिकवरी यहाँ पर देखी गई है। तो सिल्वर अगर देखें तो गोल्ड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मूव हुआ। साथ में हमने देखा सिल्वर के जो प्राइसेस है वो इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर भी काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आए। तो इसके अंदर जो रोल प्ले हुआ, एक तो जो प्रोडक्शन था सिल्वर का थोड़ा कम देखने को मिला था इस बार। साथ में जो क्रूड के प्राइस ऊपर गए थे, आपने देखा होगा बीच में एनर्जी क्राइसिस आया था, और उसमें हमने क्रूड के प्राइस $139 तक जाते हुए देखे थे। तो उसकी वजह से जो माइंस की जो कॉस्टिंग थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, तो इस वजह से प्रोडक्शन वहाँ पर कम देखने को मिला था। तो कहीं न कहीं जो सिल्वर का प्रोडक्शन था वो भी इस साल काफ़ी कम देखने को मिला था, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से एक शॉर्टेज वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दी थी, जिसकी वजह से हमने सिल्वर के प्राइस में काफ़ी अपसर्ज आते हुए देखा था। तो हमें लगता है कि अभी जो सेंटिमेंट्स हैं वो डिमांड को काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड हो, चाहे वो आपकी बुलियंस की डिमांड हो। हालाँकि इंडस्ट्रियल डिमांड से काफ़ी अच्छा रोल प्ले हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल के अंदर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, सभी में हमने काफ़ी अच्छी मोमेंटम आते हुए देखे। तो उसके तर्ज पर हमने देखा कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर भी एक अच्छी रिकवरी सिल्वर में देखी गई है। तो अभी क्या लग रहा है, ये 60,800 के ऊपर है एमसीएक्स में चांदी का भाव, तो क्या ये 62-63 हज़ार की ओर जा रहा है क्या इस समय? देखिए हमारा ये मानना है कि दिसंबर तक आपको एक बार चांदी का भाव 63,000 तक देखने को मिल सकता है, समवेयर अराउंड साढ़े $21 से लेकर $22 तक। तो एक बार साढ़े 63,000 के आसपास तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं फेडरल बैंक ने, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिमांड जो है वो मेटल से हटकर डॉलर में शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। तो उतनी तेजी आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ धीरे धीरे हम इसमें एक मोमेंटम जरूर बनता हुआ देख रहे हैं, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो इनिशियली हम सिल्वर को 63,000 तक टारगेट कर रहे हैं। 63,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, उसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है, तो नेक्स्ट टारगेट हम 66,000 से लेकर 67,000 तक के लेवल को देख सकते हैं। तो धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है चांदी में और गोल्ड में, जो कि अपसाइड में जाता हुआ दिख रहा है, और दिसंबर तक हमें लगता है कि मार्केट अगेन अपसाइड मोमेंटम में सिल्वर का रहेगा।